वैसे तो मेरी जलंधर में जो बाई इलेक्शन है उसके अंदर मेरी ड्यूटी लगी हुई है और मैं कल रात तक जो है कल शाम तक मैं वहीं पर थी और उसके बाद मैं रात को दिल्ली में पहुंची हूँ और जो है वहाँ पर बड़ा अच्छा माहौल चल रहा है और जिस तरह से क्योंकि अभी जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है यहाँ के लोग भी बहुत याद करते रहते हैं तो इसलिए मैं हालांकि जहाँ जलंधर गई और सुबह में सारे कार्यक्रम वहाँ पे मैंने किए जो हमारे वहाँ के अंदर इकबाल अटवाल जी हैं उनके पक्ष में और हमने डोर टू डोर कैंपेन भी की और उसके बाद मैं शाम को जो है वो दिल्ली पहुँच गई तो मुझे वो बात याद आ रही थी कि चक दे फटे नप दे किली है सवेरे जलंधर शाम को दिल्ली। जलंधर बाई इलेक्शन में आपने प्रचार किया, क्या माहौल लग रहा है? बहुत अच्छा माहौल है क्योंकि जो हमारा पहला कैंडिडेट था वो अकाली और हमारी भारतीय जनता पार्टी का कंबाइंड जो कैंडिडेट था वो था और सिर्फ 18,000 वोटों से वो जीत नहीं पाया था और अब वो हमारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर सम्मिलित है और उनकी बड़ी अच्छी छवि है। तो और जिस तरह का वहाँ पर आम आदमी पार्टी की जो सरकार चल रही है लोगों के अंदर एक रोष है कि उन्होंने जो वायदे किए थे 1,000 रुपया महिला को देने के लिए सब महिलाएं कहती हैं कहाँ है वो 1,000 रुपया। इसके साथ साथ कानून व्यवस्था की जो हालात वहाँ पर हैं, इसके साथ साथ जो नशे की जो हालात है वहाँ पे मुख्यमंत्री खुद ही जो नशे में धुत रहता है वो कैसे, हमें तो इस चीज़ की बहुत तकलीफ रहती है क्योंकि हम बॉर्डर, मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी सिरसा हमारा बॉर्डर है पंजाब का। तो मुझे लगता है कि इसलिए जनता मंच बना चुकी है, उन्होंने कांग्रेस को परख लिया है, उन्होंने अकाली दल को परख लिया है, उन्होंने आम आदमी पार्टी को परख लिया है और केवल 9 महीने की बात है। मुझे लगता है कि जनता जो है वो चाहती है भारतीय जनता पार्टी को एक बार मौका देना, 9 महीने के अंदर अंदर उन लोगों को वो भी परख लेंगे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को भी कि अगर अच्छा काम करेंगे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो 9 महीने के बाद बदल सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों के माध्यम से भी मेरा ये आह्वान है कि एक बार उस कैंडिडेट को हमारे अंदर इकबाल अटवाल जी जो हैं उनको ज़रूर आजमाएं और कमल के फूल का बटन दबाएं। लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, साल का वक्त रह गया, क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं? तैयारियां आप लोग देख ही रहे हैं कि कितना लोगों के अंदर जोश है, जुनून है और जो हमारी केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं और हमारे हरियाणा की जो योजनाएं हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का साथ देगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का साथ देगी। दिल्ली में पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए ऐसा है कि जो उन्होंने वहाँ पर प्रदर्शन किया है उसको उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में संज्ञान में लिया है और उसके बाद मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस ने शायद कोई FIR वगैरह भी दर्ज की है, तो कानून अपना काम करेगा। आपके बीजेपी के यहाँ पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक है, काफ़ी आजकल सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए ऐसा है कि जैसे हमारे माननीय अमित शाह जी ने भी, गृह मंत्री जी ने भी कहा है कि अगर उनको कहीं कुछ लगता था तो जब वो उनके पास, तो देखिए जम्मू कश्मीर की वो बात करते हैं तो उस समय गवर्नर थे वहाँ के वो, तो अगर कहीं कुछ लगता है तो उसी समय में ही उनको उन चीज़ों को उठाना चाहिए था। अभी ये लगता है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात लगती है कि अगर वो अभी कहीं पर भी नहीं है सत्ता में तो शायद उनको ये चीज़ कहीं कचोट रही है बात कि मैं फिर से सत्ता में क्यों नहीं। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ों को, इस बात को जनता भी जानती है कि कौन किस तरह की जो है वो अपॉर्चुनिटी को देखकर जो है उसके हिसाब से बात करेगा। OPS पर कांग्रेस कह रही है कि जब सरकार बनाएंगे 2024 में तो हर स्टेट में जहाँ जहाँ सरकार बनेगी OPS को लागू करेंगे। देखिए ऐसा है कि OPS जो है लागू करना, कहना और उसके बाद उसको ठीक तरीके से अमल में लाना, तो ये दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं और इसका असर जो है वो बाद में नज़र आएगा जब हम ये देखते हैं कि OPS लागू करने के बाद जो फाइनेंशियल जो है उसका कितना उसके ऊपर, हमारे देश के ऊपर जो है उसका बोझ पड़ता है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात जो है वो सरकार जो है वो सोचती है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी बिठाई थी जिसके अंदर ये अध्ययन करने के लिए कहा था कि हरियाणा के अंदर भी इस बात का अध्ययन किया जाए कि इसका जो है अगर इसको OPS को लागू किया जा सकता है तो क्या क्या उसके अंदर हम बात कर सकते हैं। सभी से सुझाव भी लिए थे, तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा एक एमिकेबली कोई ऐसा रास्ता बीच का निकाला जा सकता है कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो सरकार के ऊपर या कि फाइनेंशियल जो है वो लॉस भी ना हो और इसके साथ साथ जो हमारे भाई हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं से कोई लाभ मिल जाए। तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा बीच का अगर रास्ता निकाला जाए तो बहुत बेहतर है।